हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने चैनल सक्सेस करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक पार्ट 4 यानी कि टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं, जो हमारा है समान महीने वाले महीने से संबंधित है। तो आइए पहले देखते हैं समान महीने वाले महीने क्या होता है। तो समान महीने वाले महीने एक वर्ष में आने वाले ऐसे दो महीने, एक वर्ष में आने वाले ऐसे दो महीने जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, ऐसे महीनों को समान महीने वाले महीने कहते हैं। तो जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा 5 अप्रैल 2020 को 5 अप्रैल 2020 को अगर संडे पड़ रहा है, तो 2020 में ऐसे कौन महीना होगा जो 5 तारीख को फिर से हमारा संडे पड़ेगा? तो हमारा आंसर होगा जुलाई। आखिर मैं कैसे इसको हल कर दिया? तो मैंने तो कैलेंडर देख के आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप वर्ष के बारे में मैं दो वर्ष बताया हूँ आपको। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप ईयर्स होता है, अधिवर्ष होता है। लीप ईयर या अधिवर्ष, लीप ईयर्स को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, इन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सामान्य वर्ष के बारे में। तो आइए चलते देखते हैं। देखिए, अगर सामान्य वर्ष से क्वेश्चन बन जाए, जैसे हमें अभी मंथली कोड पता होना चाहिए। मंथली कोड क्या होता है? सामान्य वर्ष का मंथली कोड होता है जनवरी का 1, 144, 025, 036, 146। ये मंथली कोड हुए सामान्य वर्ष के। आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, और याद करने का तरीका भी बताया था कैसे याद करेंगे। 144, 025, 036, 146। अब यहाँ पे बात आएगी, अगर ये वो महीने हैं जिनके जिनके कोड समान होंगे ना, ये वो महीने हैं जिनके कोड समान होंगे, वो समान महीने वाले महीने कहे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जनवरी का कोड एक है, तो किस महीने का कोड एक है? अक्टूबर का भी कोड क्या है? एक ही है। ऐसे ही अगर फरवरी की बात करें, तो फरवरी बराबर किसके बराबर होगा? 4 मार्च के बराबर होगा। और और किसके बराबर होगा? नवंबर के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर बात करें हम अप्रैल के बारे में, अप्रैल के बारे में बात करें, तो ये किसके बराबर होगा? अप्रैल बराबर है जुलाई के, क्योंकि अप्रैल का कोड देखिए 0 है, और जुलाई का कोड भी 0 है, तो अप्रैल बराबर 0। ऐसे ही अगर 6 कोड देखिए सितंबर का है, तो 6 कोड किसका है? दिसंबर का, यानी कि सितंबर बराबर दिसंबर। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए बोल दिया 4 जनवरी को अगर संडे है, तो अक्टूबर में हमारा क्या होगा? 4 जनवरी को अगर संडे है, तो अक्टूबर में भी संडे होगा किसी वर्ष का। ठीक है, ये हम अभी सामान्य वर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 4 जनवरी को अगर संडे पड़ रहा है, तो अक्टूबर 4 जनवरी को भी संडे पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 10 जनवरी को सोमवार है, तो इसी वर्ष में किस माह को 10 तारीख को सोमवार होगा? तो हमारा उत्तर होगा अक्टूबर। हमारा अक्टूबर होगा आंसर ना। ये सामान्य वर्ष के लिए है। ये 2020 से आप तुलना ना करने लगी है कि फटाक से 2020 का कैलेंडर निकाल के चेक करने लगे, क्योंकि 2020 हमारा लीप वर्ष का कैलेंडर है। तो हम लीप वर्ष के कैलेंडर के समान महीने वाले महीने भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो महीने हैं, ये सारे महीने कौन से हैं? ये वो महीने हैं जिनके दिन प्रथम दिन से ही समान होते हैं। अंतिम दिनों में दिनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी प्रश्न अंतिम दिनों से नहीं बनते। हमेशा दिन अंतिम दिन से पहले से ही पूछा जाता है। ठीक है, ये वो महीने जिनके प्रथम दिन से ही समान होते हैं, अंतिम दिन से क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि अंतिम दिन की संख्या, जो अंतिम दिन की जो संख्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब ये हमारे सामान्य वर्ष में समान महीने वाले महीने हैं। जैसे अगर मान लीजिए जीरो, अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे? आपको बस कोड याद रखना है, 144, 025, 036 और 146। तो अगर पूछ दिया कि अगर, बस आपको एग्जाम में कैसे हल करेंगे, तो एग्जाम में आप हल करेंगे जैसे 4 तारीख को फरवरी है ना, 4 कोड किसका है? फरवरी का। तो फरवरी का कोड किसके साथ बराबर होगा? मार्च के साथ बराबर होगा। और किसके साथ कोड बराबर होगा? 4 यहाँ भी है, तो गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यानी कि डायरेक्ट आप एग्जाम में बस कोड से डायरेक्ट आप आंसर ऐसे निकालेंगे। जैसे 4 फरवरी को आपका संडे पड़ रहा है, तो 4 मई को भी संडे पड़ेगा और 4 नवंबर को भी संडे पड़ेगा। ऐसे ही अगर
और बात कर लें, जैसे जीरो कोड यहाँ है, एक जीरो कोड यहाँ है, तो किस किस महीने का कोड समान होता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल का कोड जीरो पड़ रहा है, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई का कोड जीरो पड़ रहा है। यानी कि अगर 5 तारीख को संडे पड़ रहा है, 5 अप्रैल को संडे पड़ रहा है, तो 5 जुलाई को भी संडे पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा, वर्ष में समान महीने वाले महीने के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने को हल करने। यह है लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने। तो लीप वर्ष का कोड मैं बताया हूँ। लीप वर्ष का कोड बस सामान्य वर्ष से जनवरी और फरवरी का कोड बस अलग होता है, बाकी सेम होता है। तो जनवरी का कोड क्या होता है? 0, और फरवरी का कोड होता है 3। ये 0 और 3 कैसे आया? जैसे हमारा सामान्य वर्ष का कोड था 144 से था, तो एक कम हो गया तो 0 हो गया, 4 में से एक कम हो गया तो 3 हो गया। ऐसे बनाया हमारा ना। तो लीप वर्ष का कोड क्या होगा? 0, सॉरी पेन ले लूँ, 0, 3, 4, 0, 34, 0, 25, 0, 36, 146। सभी कोड समान होते हैं सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में सिर्फ दो का डिफरेंट होता है, जनवरी और फरवरी का कोड अलग होता है जी, 0 और 3 होता है। तो अब इससे क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने, तो समान महीने वाले महीने मैंने अभी डिस्कस किया है, जिनके कोड बराबर होंगे, जिन महीने के कोड बराबर होंगे वह समान महीने वाले महीने होंगे। तो जैसे अगर बात करूं जनवरी, इसमें देखिए जनवरी का कोड किसके साथ बराबर होगा? तो जनवरी का कोड अप्रैल के साथ बराबर है, और जुलाई के साथ बराबर है, अप्रैल और जुलाई के साथ बराबर है। ऐसे ही अगर फरवरी 3 है तो अगस्त भी 3 है कोड। तो फरवरी का जो कोड है वही कोड किसका है? अगस्त का भी है। और अगर बात करें मार्च का, तो मार्च का देखिए, मार्च का कोड 4 है, तो हमारा नवंबर का कोड भी 4 है। तो हमारा मार्च बराबर क्या हो जाएगा? मार्च बराबर नवंबर। और इस सितंबर का कोड देखिए 6 है, तो दिसंबर का भी कोड क्या है? 6। तो सितंबर बराबर दिसंबर। यानी सितंबर का कोड और दिसंबर का कोड समान है। इस महीने में हमारा कौन कौन सा महीना समान नहीं है? कौन कौन सा महीना बचा? देखिए, मई 2 है, तो इसके साथ कोई कोड नहीं है 2। और जून 5 है, तो और कोई कोड 5 नहीं है किसी भी मंथ का। और अक्टूबर, यानी कि 3 महीने ऐसे जो बचे हैं जो लीप वर्ष में समान वर्ष के महीने नहीं है। और ये जो वो महीने हैं जिनके दिन प्रथम दिन से ही समान होती है, अंतिम दिनों में दिनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए कभी प्रश्न अंतिम दिनों से नहीं बनते। हमेशा दिन अंतिम दिन से पहले से ही पूछा जाता है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दे आपका एग्जाम में कि अगर 4 जनवरी को शनिवार है, 4 जनवरी को सैटरडे है, 4 जनवरी 2020 को सैटरडे है, तो 2020 में कौन से मंथ में फिर सैटरडे पड़ेगा? तो 4 अप्रैल को और 4 जुलाई को ही हमारा क्या पड़ेगा? सैटरडे पड़ेगा। ऐसे ही पूछ दे, अगर 10 फरवरी को सोमवार है 2020 में, तो 10 अगस्त को हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। 10 अगस्त 2020 को, 10 फरवरी 2020 को अगर सोमवार है, तो 10 अगस्त 2020 को हमारा क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो एग्जाम में कैसे हल करेंगे? सेम, बस आपको कोड लिखने हैं। कोड क्या लिखना है? जो अभी ये 0 34 स्लीप वर्ष के लिए 0 34, 0 25, 0 36, 146 लिख लेना है। और बस आप कोड मिलाना है, जिनका कोड समान होगा वो महीने बराबर होंगे। जैसे 4 मार्च को पूछे ना, 4 मार्च को अगर सोमवार है तो 4 मार्च को कोड 4 है, और नवंबर का भी कोड 4 है, तो 4 मार्च को सोमवार है तो 4 नवंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। जो कोड सेम होंगे, जैसे सितंबर 6 है कोड, सितंबर माह का, और दिसंबर माह का भी कोड क्या है? 6 है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे 10 सितंबर को अगर बृहस्पतिवार है, तो 10 दिसंबर को भी बृहस्पतिवार होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समान महीने वाले महीने से हल किए, और आपको 60 ट्रिक भी बताया, 60 मेथड भी बताया एग्जाम में कैसे हल करेंगे। हम मोबाइल तो वहाँ होता नहीं है कि हम मोबाइल से हमेशा चेक करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम काल्पनिक तिथियों से। अगला हमारा जो पार्ट होगा, यानी कि वो काल्पनिक तिथियों से होगा। काल्पनिक
तिथियाँ, काल्पनिक तिथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।